कहाँ चली गई थी तुम श्रेया? तुम्हें पता है कि मैं कितना डर गई थी, और ये गले पर निशान कैसा है? लिली के ये सवाल सुनकर श्रेया थोड़ा कंफ्यूज हो गई। उसने अपना फोन निकालकर फ्रंट कैमरा ऑन किया और जब उसने फोन के कैमरा से अपने गले पर वो निशान देखा तो मन ही मन सोचने लगी, ओ गॉड सिद्धार्थ, आई विल किल यू। तभी लिली उसकी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ श्रेया, कहाँ खो गई? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हारे गले पे ये निशान कहाँ से आया? अभी थोड़ी देर पहले तो कुछ नहीं था। श्रेया ने कोई बहाना बनाते हुए कहा, वो एक्चुअली मैंने गलती से अपने नाखून अपने गले पर मार दिए थे, इसलिए निशान बन गया। तुम कहाँ इन सब बातों में लग गई? घर चलो, देर हो रही है। घर पर भाई हमारा वेट कर रहे होंगे, अगर हम लेट हो गए तो वो हमसे कितने सवाल करेंगे, तुम्हें पता है ना। लिली उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, सही कहा तुमने, चलो चलते हैं। वो दोनों मॉल के बाहर निकल गए। दूसरी तरफ विकी भी सिद्धार्थ का इंतजार काफी देर से कर रहा था। जब उसने सामने से सिद्धार्थ को आते हुए देखा तो उसने चिढ़कर उससे पूछा, कहाँ थे तुम सिद्धार्थ? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। जब मैं तुम्हें कॉल कर रहा था तो तुम बार बार मेरा नंबर काट रहे थे। इज एवरीथिंग ओके? सिद्धार्थ ने उसकी बात का जवाब दिया, हाँ सब ठीक है। यहाँ इतनी भीड़ जमा हो गई कि फोन पर मुझे तुम्हारी क्लियर वॉइस नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारा फोन कट कर दिया। खैर हमने शॉपिंग तो कर ली, अब अगर कुछ बाकी नहीं रह गया हो तो घर चलना चाहिए। कुछ देर बाद वो दोनों भी वहां से घर के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद जब श्रेया घर पहुंची तो देखा अखिल हॉल में बैठकर लिली और उसका इंतजार कर रहा था। अखिल ने उन दोनों से पूछा, कितनी देर लगा दी तुम दोनों ने? 4 बजे गए थे और 9 बजे वापस आ रहे हो। किसी ने सही कहा है, लेडीज शॉपिंग पहाड़ तोड़ने से कम नहीं होता। उसकी बात सुनकर लिली उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। उन दोनों को देखकर वहां खड़ी श्रेया को हंसी आ गई। तभी अखिल बोला, अच्छा ठीक है, ये तो बताओ कि तुम दोनों की शॉपिंग फाइनली फिनिश हुई कि अभी भी कुछ बाकी है? लिली ने उसे बताया, हाँ ऑलमोस्ट तो सब डन है, अब सारा फोकस श्रेया के मेकअप और हेयर स्टाइल पर होगा। अखिल तुम घर पर ही श्रेया के लिए सैलून अरेंज कर देना, क्योंकि कल श्रेया सीधे 7 बजे ही घर से बाहर निकलेगी। श्रेया उसकी तरफ हैरानी से देखकर बोली, सीरियसली आर यू किडिंग मी? इतना सब करने की क्या जरूरत है? पहले तुमने मुझसे कहा कि हम दोनों साथ में शॉपिंग पर चलते हैं, फिर तुमने मेरे लिए ड्रेस परचेज की, और अब ये सैलून, इन सबसे बेटर है कि मैं खुद ही रेडी हो जाऊंगी। उसकी बात सुनकर लिली ने कहा, कल तुम्हारे लिए कोई ऐसा वैसा दिन नहीं है श्रेया कि तुम खुद से ही रेडी होकर चली जाओगी। रिमेंबर, कल तुम दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात कहने वाले हो। तुम्हारी लाइफ का सबसे स्पेशल डे, तो तुम्हारा स्पेशल दिखना तो बनता है ना। इसलिए अब इस बात पर और कोई बहस नहीं होगी। थोड़ी देर बाद डिनर लगने वाले हैं, तब तक तुम अपने कमरे में जाकर रेस्ट कर लो। उसकी बात मानते हुए श्रेया अपने कमरे में चली गई। जब वो अपने कमरे में गई तो उसने वो ड्रेस एक बार फिर ट्राई करने के बारे में सोचा और वो ड्रेस पहनकर देखने लगी, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में वो व्हाइट गाउन ही घूम रहा था। दूसरी तरफ सिद्धार्थ सारे शॉपिंग बैग्स अपने कमरे में लेकर आया। उसने अपना सूट ना निकालते हुए सबसे पहले कोई दूसरा शॉपिंग बैग ओपन किया, जिसमें वही व्हाइट गाउन था जो श्रेया ने अपने लिए मॉल में पसंद किया था। गाउन की तरफ देखते ही वो खुद से बोला, आई होप श्रेया को ये गाउन पसंद आए। मैंने बहुत प्यार से उसके लिए ये गाउन परचेज किया है। कल जब मैं उसे प्रपोज करूंगा तो ये गाउन और एक रिंग का नाम सुनकर वो चुप हो गया और फिर चलते हुए बोला, ओ गॉड, मैं रिंग लेना तो भूल ही गया। मैं इतना स्टूपिड कैसे हो सकता हूँ? अब तो बहुत देर हो चुकी है। कोई नहीं, कल सुबह सबसे पहले मैं अपनी श्रेया के लिए रिंग खरीद कर लाऊंगा। देखा श्रेया, तुम्हारे कारण मैं इतना पागल हो चुका हूँ कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। क्या होगा मेरा? कल की बात मैं वापस तुम्हें इस घर में लेकर आऊंगा पूरे हक के साथ। उसके बाद तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ऐसे अपने सीने से लगा कर रखूंगा कि तुम खुद भी कहीं नहीं जाना चाहोगी। आई लव यू श्रेया, आई लव यू सो मच। ये बोलते बोलते उस गाउन को खुद से चिपका कर बेड पर गिर गया। वहीं बख्शी हाउस में सब डिनर के लिए नीचे आए। सबने नोटिस किया कि श्रेया का चेहरा खुशी से खिल रहा था। लिली अखिल को इशारा करते हुए मुस्कुरा रही थी। अखिल श्रेया को चिढ़ाते हुए बोला, वैसे श्रेया, लिली का आइडिया मुझे गलत नहीं लगा। उसने तुम्हें सही सजेशन दिया है कि तुम घर पर ही सैलून अरेंज करवा लो। अगर तुम खुद रेडी होकर गई तो कहीं सिद्धार्थ डरकर वहां से भाग ना जाए। उसकी बात सुनकर लिली हंसने लगी और श्रेया ने कहा, सीरियसली भाई, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं खुद काफी अच्छा रेडी हो सकती हूँ। अगर आपको मेरी काबिलियत पर शक है तो कल आप सैलून का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बिना किसी पार्लर के खुद ही अच्छे से रेडी हो सकती हूँ। डाइनिंग टेबल पर एक दूसरे को चढ़ाने का सिलसिला जारी था। लिली ने उन दोनों से स्ट्रिक्ट वॉइस में कहा, अच्छा बस करो, क्योंकि खाते वक्त ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। और श्रेया, तुम आज रात को टाइमली सो जाना, ताकि कल सुबह तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल ना दिखे। याद है, कल तुम्हारा चेहरा ग्लो करना चाहिए। उसकी बात सुनकर इस बार अखिल और श्रेया उसकी तरफ देखते हुए एक साथ बोले, सीरियसली? कुछ देर तक हंसी मजाक करने के बाद सब अपने कमरे में चले गए। अपने कमरे में जाने के बाद श्रेया को नींद नहीं आ रही थी। कुछ यही हाल सिद्धार्थ का भी था, क्योंकि दोनों के मन में कल के लिए एक अलग सी एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों ही भरी हुई थी। श्रेया खुद से बातें करते हुए कह रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे बस कल का दिन जल्दी से आ जाए। कुछ वक्त पहले मैं और सिद्धार्थ एक दूसरे के लिए अजनबी थे, और कल मैं उससे अपने दिल की बात कह दूंगी। कभी कभी तो ये सब सपने जैसा लगता है, और फिर लगता है कि नहीं, ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है। कल के बाद मैं और सिद्धार्थ हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। श्रेया की तरह सिद्धार्थ भी खुद से बातें करते हुए कह रहा था, ये क्या हो रहा है? मुझे श्रेया को प्रपोज करना है और मैं आज ही इतना नर्वस हो रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मिरर के सामने जाकर कुछ देर तक प्रैक्टिस करके देखता हूँ कि श्रेया से अपने प्यार का इजहार कैसे करना है। यस सिद्धार्थ, यू कैन डू इट। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और शीशे के सामने जाकर खड़े होते हुए बोला, श्रेया, काफ़ी वक्त से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कहूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर उसे ख्याल आया और उसने कहा, व्हाट, सीरियसली? हमारी शादी तो पहले ही हो चुकी है, तो फिर मैं ये लाइन क्यों बोल रहा हूँ? एक बार फिर कोशिश करता हूँ। इस तरह वो कई बार अलग अलग तरीकों से कोशिश करता रहा। लास्ट में वो थक कर अपने बेड पर बैठ गया और कहने लगा, अगर अभी मेरा ये हाल है तो मैं श्रेया के सामने ये सब कैसे कह पाऊंगा? मेरा बड़ा मन कर रहा है उससे बात करने का, क्या करूँ? कॉल करके देखता हूँ, लेकिन क्या पता वो सो रही होगी। एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है? दूसरी तरफ श्रेया भी यही सोच रही थी, आई विश मेरी अभी सिद्धार्थ से बात हो पाती। कॉल करूँ क्या? और कहीं वो सो रहा होगा तो फिर? नहीं श्रेया, लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है? एक बार तो कोशिश कर ही सकते हैं ना। उसने बेड के पास जाकर अपना फोन उठाया कि तभी उसके फोन पर सिद्धार्थ का कॉल आ गया। सिद्धार्थ का कॉल आता देख वो अचानक नर्वस हो गई। वहीं सिद्धार्थ ये सोच रहा था कि कहीं श्रेया सो तो नहीं गई, इसलिए उसने उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और कॉल काट दिया।
और जाकर सो गया। पहली बार श्रेया में हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सिद्धार्थ का कॉल उठाए, और फिर जब कॉल अपने आप कट गया तो वो भी सीधे अपने बेड पर जाकर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद वो गहरी नींद में सो गई थी। सिद्धार्थ भी करवटें बदलते बदलते आखिरकार शांति से सो गया। अगली सुबह जब श्रेया सोकर उठी तो आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। आखिर आज उसे अपना प्यार मिलने वाला था, जिसका उसने कितना इंतजार किया। अंगड़ाई लेते हुए प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उसने खुद को गुड मॉर्निंग विश किया। गुड मॉर्निंग श्रेया, फाइनली वो दिन आ गया जिसका मुझे इंतजार था। ओ गॉड, आज मैं सिद्धार्थ से अपने दिल की बात कहूंगी। अब कोई कुछ भी कहे, आई डोंट केयर। सिद्धार्थ सिर्फ और सिर्फ मेरा है, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। पहले जाती हूँ और सबको गुड मॉर्निंग विश करती हूँ, फिर वापस रेडी होने आ जाऊंगी। वो भागकर सीधे अखिल के रूम में गई, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि उसके कमरे में लिली भी मौजूद थी। अखिल ने उसे बैक हग करते हुए गुड मॉर्निंग कहा। जब वो उसे किस करने जा ही रहा था कि श्रेया उसी वक्त उनके कमरे में आ गई। उसे अचानक अपने कमरे में देखकर वो दोनों हैरान हो गए। श्रेया जो उन्हें गुड मॉर्निंग विश करने आई थी, गुड मॉर्निंग उसके गले तक ही रह गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद की और पलटकर बोली, ओ सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा, यू गाइस कैरी ऑन, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वो रूम से बाहर आ गई और हंसने लगी। दूसरी तरफ अखिल और लिली के बीच एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। श्रेया ने उन्हें ऐसे जो देख लिया था। लिली परेशान होते हुए अखिल से बोली, अखिल अभी वो हमारे बारे में क्या सोच रही होगी? मेरी गलती है, मुझे दरवाजा लॉक कर देना चाहिए था, क्योंकि मैं तुम्हारी हरकतों से वाकिफ हूँ। लेकिन मुझे ये थोड़ी पता था कि अचानक इस कमरे में श्रेया आ जाएगी और अब मैडम को मौका मिल जाएगा मुझे टीज करने का। फिलहाल तो तुम फटाफट रेडी होकर नीचे ब्रेकफास्ट करने आ जाओ, तब तक मैं नीचे जाकर सबके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। वो जा ही रही थी कि पीछे अखिल ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए उसे किस करने लगा। फिर उसे छोड़ते हुए बोला, गुड मॉर्निंग, बिना इस गुड मॉर्निंग विश के मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अब तुम जाकर मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना सकती हो, वैसे भी मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। लिली उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ओके तुम जाओ, रेडी हो जाओ। इतना कहकर वो नीचे किचन में आ गई और अखिल के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी। श्रेया भी रेडी होकर नीचे आई और लिली को देखकर किचन में गई। अपने हाथों में एक एप्पल लेकर खाते हुए वो लिली से बोली, सॉरी डियर, मेरी टाइमिंग गलत थी, है ना, मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था। लेकिन तुम दोनों भी तो एक नंबर के इडियट हो। जब तुम्हें पता है कि मैं भाई के कमरे में बिना नॉक किए आ जाती हूँ तो तुम लोगों को अंदर से रूम लॉक कर देना चाहिए था। लेकिन नहीं, तुम दोनों तो ओपन रूम में रोमांस करने में बिजी थे। खैर अगली बार अंदर से रूम लॉक कर लेना, वरना मैं फिर से दरवाजा नॉक किए बिना अंदर आने में एक बार भी नहीं सोचूंगी। श्रेया उसे चढ़ाने का ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली थी। श्रेया रेडी होकर नीचे आई। उसने वही रेड कलर का शिफॉन ऑफ शोल्डर बोल्ट गाउन पहना था जो बहुत सेक्सी एंड एलिगेंट था। साथ ही उसने बालों में मेसी बन हेयर स्टाइल बनवाया था। लाइट मेकअप के साथ उसने गले में रेड रूबी नेकलेस और कानों में डॉटेड डायमंड इयररिंग्स पहने थे, जिनमें वो बेहद बोल्ड, सेक्सी और क्लासी लुक दे रही थी। वहीं सिद्धार्थ ने ब्लैक प्रिंट सूट कैरी कर रखा था, जिससे उसका चार्म और बढ़ गया था। जब श्रेया सीढ़ियों से उतर रही थी तो सिद्धार्थ ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उसके हाथों को अपनी तरफ बढ़ता देख श्रेया ने भी अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। सिद्धार्थ ने उसके हाथ पर किस किया और उसका हाथ थामे उसे बाहर लेकर आया, जहां सिद्धार्थ की ब्लैक न्यू फरारी उन दोनों का वेट कर रही थी। कार के कुछ हिस्से को रेड रोजे से डेकोरेट करवाया गया था। न्यू कार देखकर श्रेया अमेज्ड हो गई। वो गाड़ी की तरफ बढ़ा और वेल बिहेव्ड जेंटलमैन की तरह उसने सबसे पहले श्रेया के लिए गाड़ी का डोर ओपन किया और खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। तभी श्रेया ने उससे पूछा, क्या आज गाड़ी तुम चलाने वाले हो? तुम्हारे साथ तुम्हारा ड्राइवर नहीं आया? उसकी बात का जवाब देते हुए सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, एक्चुअली मैंने ड्राइवर को एक दिन की छुट्टी दे दी है। आज के स्पेशल डे पर मैं खुद ही ड्राइव करने वाला हूँ। मैं हमारे इस मोमेंट को सिर्फ हमारे साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ऐसे मौके पर कोई और भी हमारे साथ हो। वैसे आज तुम बहुत ब्यूटीफुल और सेक्सी भी लग रही हो। उसकी बात सुनकर श्रेया मुस्कुराने लगी। वो भी सिद्धार्थ की तारीफ करते हुए बोली, और तुम भी किसी प्रिंस चार्मिंग से कम नहीं लग रहे हो। यू आर लुकिंग डैम हैंडसम। सिद्धार्थ ने उसे मुस्कुराते हुए थैंक्स कहा। पूरे रास्ते सिद्धार्थ श्रेया की खूबसूरती को एडमायर कर रहा था, लेकिन श्रेया शाय फील कर रही थी, इसलिए उसने शर्माते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। कुछ देर बाद वो दोनों अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे। अंदर जाने से पहले सिद्धार्थ ने अपने पॉकेट से एक ब्लैक कलर की पट्टी निकाली और उसे श्रेया की आंख पर बांधने लगा। श्रेया ने सरप्राइज होकर उससे पूछा, ये क्या कर रहे हो सिद्धार्थ, और ये तो मुझे कहाँ लेकर आए हो? इस जगह पर बहुत शांति है। सिद्धार्थ उसे बोला, बस कुछ देर और इंतजार करो, जब हम अंदर जाएंगे तो मैं तुम्हारी आंखों से ये पट्टी हटा दूंगा, तब खुद ही अपनी आंखों से देख लेना। अच्छा, अब तुम सिर्फ मेरे स्टेप्स फॉलो करो। सिद्धार्थ ने अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रख दिए और धीरे धीरे उसके साथ अपने कदम बढ़ाने लगा। जब दोनों अंदर गए तो सिद्धार्थ ने धीरे धीरे उसकी पट्टी खोलते हुए कहा, हियर इज योर सरप्राइज। जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो पूरी तरह से हैरान हो गई, क्योंकि वो जगह इतनी खूबसूरत थी। श्रेया ने ऐसी जगह अपने सपने में भी नहीं देखी थी। हाँ, वो बिल्कुल उसके सपने जैसा ही तो था, क्योंकि सिद्धार्थ ने मैरियट होटल के पूरे रिसोर्ट को एक दिन के लिए बुक कर लिया था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि अब कोई भी दूसरा आकर उनकी ये शाम खराब करे। वहाँ दोनों के अलावा और कोई नहीं था। उस जगह की खूबसूरती देखकर श्रेया धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। जब वो आगे बढ़ी तो उसने देखा कि पूरे फ्लोर पर रोज पेटल्स बिखरे हुए थे, जिस पर चलकर वो अंदर जा रही थी। दोनों तरफ से रोज फ्लावर्स की रेलिंग बनी थी, जिसे लाइट्स एंड रोजेस से पूरी तरह कवर किया गया था। जहां पर वो खड़ी थी उसके ठीक सामने एक बहुत ही रोमांटिक सा अरेंजमेंट था। वहां 4 पिलर्स थे जिन्हें लिली एंड ट्यूलिप के साथ व्हाइट शिफॉन क्लॉथ से डेकोरेट किया गया था। उसी के सेंटर में खूबसूरत राउंड डेकोरेटेड टेबल और 2 चेयर्स लगे थे। टेबल पर कैंडल्स, रोजेस और शैंपेन की एक बोतल थी, जिसके साथ 2 ग्लास रखे थे। वहाँ येलो एंड व्हाइट लाइट्स और स्टार्स भी लगे हुए थे। उसके ठीक पीछे स्विमिंग पूल था। पूरा स्विमिंग पूल रेड रोज पेटल से डेकोरेटेड था। उस पूल के बीचों बीच 2 आर्टिफिशियल डक थे जो एक दूसरे को फेस कर रहे थे। सिद्धार्थ ने श्रेया की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उससे कहा, टेक अ स्टेप माय लेडी। सिद्धार्थ की प्लानिंग से श्रेया बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड और इंप्रेस्ड हो गई थी। उसने सिद्धार्थ को अपना हाथ दिया और दोनों आगे बढ़ने लगे।
जब दोनों टेबल के पास गए तो सिद्धार्थ ने सबसे पहले श्रेया के लिए चेयर खींची। जब श्रेया बैठी तो वो भी जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। उसने श्रेया से पूछा, तो तुम्हें मेरा सरप्राइज कैसा लगा? उसकी बात का जवाब देते हुए वो बोली, लाइक इट, नो वे, आई जस्ट लव्ड इट सिद्धार्थ, इट्स रियली ब्यूटीफुल। ये सच में बहुत सुंदर है। मैं इस तरह की डेट का सपना हमेशा देखा करती थी कि मैं भी कभी अपने प्रिंस चार्मिंग के हाथ में अपना हाथ डालकर बिल्कुल ऐसे ही इतनी रोमांटिक डेट पर आऊंगी, और देखो आज वो दिन आ ही गया। लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से है। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देख रहा था और वो सिद्धार्थ के सामने उस जगह की तारीफ कर रही थी। वो बस बोले जा रही थी। कुछ देर यूं ही उसकी बातें सुनने के बाद वो उससे बोला, अगर तुम बातें ही करती रहोगी तो फिर हम डिनर कब ऑर्डर करेंगे? तब जाकर श्रेया ने खुद को नोटिस किया और सोचने लगी, ओह गॉड, मैं तो कब से बातें किए जा रही हूँ, शिट, कितना एम्बैरेसिंग था ये। वो जल्दी में सिद्धार्थ से बोली, हाँ, लेट्स ऑर्डर समथिंग। सिद्धार्थ ने अपने हाथों से कुछ इशारा किया और तभी वहां 2 वेटर्स आए। उन्होंने उनका स्पेशल ऑर्डर सर्व किया और वहां से चली गई। श्रेया ये देख हैरान हुई कि उनके ऑर्डर करने से पहले ही खाना तैयार था। सिद्धार्थ ने जो खाना ऑर्डर किया था वो दोनों की पसंद का था। दोनों साथ में डिनर करने लगे। डिनर करने के बाद सिद्धार्थ ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। श्रेया थोड़ा कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगी। तभी सिद्धार्थ अपनी जगह से उठा और श्रेया को अपने साथ दूसरी साइड लेकर गया जहां 3 लोग वायलिन बजा रहे थे। सिद्धार्थ उसकी तरफ देखने लगा। उसने श्रेया की आंखों में आंखें डालकर उससे कहा, मे आई हैव अ डांस विद यू माय ब्यूटीफुल लेडी? श्रेया ने भी उसके हाथ में अपना हाथ देते हुए कहा, व्हाई नॉट? और दोनों साथ में डांस करने लगे। डांस के बीच सिद्धार्थ ने उससे पूछा, इट्स माई प्लेजर कि तुम्हें ये जगह बहुत पसंद आई। मैंने यहाँ पर्सनली अरेंजमेंट करवाई है ताकि तुम अपने ड्रीम डेट को रियल में एंजॉय कर सको, और देखो तुम सच में इसे एंजॉय कर रही हो। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी। बातें करते करते दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। सिद्धार्थ उसकी आंखों में देखकर कह रहा था, श्रेया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। उसकी आंखों में देखते हुए श्रेया ने पूछा, अच्छा, और वो सरप्राइज क्या है? सिद्धार्थ ने अपनी एक उंगली आसमान की तरफ की। वो उस वक्त श्रेया की आंखों में ही देख रहा था। सिद्धार्थ को अचानक यूं ऊपर देखते हुए जब श्रेया ने भी आसमान की तरफ देखा तो आसमान में फायरवर्क्स होने लगे जिसमें रेड क्रैकर से लिखा था, आई लव यू श्रेया, आई लव यू मोर देन माई लाइफ। और उसके साइड में विशिंग लैम्प्स फ्लोट हो रहे थे। आसमान में छलक रहा ये समा, ये नजारा बेहद खूबसूरत था। श्रेया ने हैरानी से अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर रख लिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आसमान की तरफ देखने लगी। सिद्धार्थ के प्रपोजल से वो हैरान और सरप्राइज दोनों थे। उसकी आंखें भर आई। जब वो सिद्धार्थ की तरफ मुड़ी तो उसने देखा कि सिद्धार्थ अपने घुटनों के बल उसके सामने नीचे बैठा था। वो अपने हाथों में डायमंड रिंग लेकर नीचे बैठकर उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। वो फिर सरप्राइज हो गई। इमोशनल होने की वजह से उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, इसलिए उसने आंखों में नमी लिए मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। सिद्धार्थ ने उसकी उंगली में वो खूबसूरत डायमंड रिंग पहनाई और उसे गले लगा लिया। जैसे ही वो उसे किस करने जा रहा था कि तभी किसी ने श्रेया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, श्रेया, क्या सोच रही हो? कहाँ खो गई? तुम्हें रेडी नहीं होना? 5 बजने वाले हैं, सिर्फ 2 घंटे बाकी है, सिद्धार्थ आने ही वाला होगा। जाओ, जाकर फटाफट रेडी हो जाओ। ये आवाज लिली की थी और श्रेया एक सपना देख रही थी। इतनी खूबसूरत डेट पर वो भी एक सपना। श्रेया ने सर पर हाथ मारते हुए कहा, ओह, तो ये सब मेरा ड्रीम था, लेकिन आई विश कि आज की शाम मेरे सपने की तरह ही बीते। नाउ श्रेया, गो एंड गेट रेडी, वरना सिद्धार्थ जल्दी आ गया तो उसे मेरा इंतजार करना पड़ेगा और आज मैं उसे इंतजार नहीं करवाना चाहती। सैलून से आई कुछ गर्ल्स श्रेया को तैयार करने में उसकी मदद करने लगी। श्रेया रेडी होकर खुद को शीशे में देखते हुए मुस्कुरा रही थी। जब लिली उसके कमरे में आई और उसने श्रेया को देखा तो वो उसे देखती ही रह गई। उसने श्रेया से कहा, वाओ, तुम तो बिल्कुल आसमान से उतरी परी की तरह लग रही हो। सच में श्रेया, अगर आज तुम्हें सिद्धार्थ ने देखा तो वो तो तुम्हें देखता ही रह जाएगा। उसकी बातों से वो शर्मा गई। लिली के पीछे पीछे अखिल भी उसके कमरे में आया। उसने जब श्रेया को देखा तो वो उसे चढ़ाते हुए कहने लगा, मुझे पता था सैलून स्टाफ ही तुम्हें अच्छी तरह से तैयार कर सकता है। वैसे भी आज तुम्हारे लिए इतना स्पेशल दिन है, मैं नहीं चाहता कि आज के दिन सिद्धार्थ तुमसे डर के भागे। श्रेया पाउट करते हुए लिली से अखिल की कंप्लेंट करते हुए बोली, लिली, समझाओ ना अपने वुड बी हस्बैंड को कि ऐसे मेरा मजाक ना बनाए, और भाई अगर आइंदा से आपने मेरा मजाक उड़ाया तो मैं लिली की शादी किसी और से करवा दूंगी। उसका साथ देते हुए लिली ने भी कहा, मैं श्रेया के जवाब से पूरी तरह अग्री हूँ, तुम बस बताओ श्रेया कब और किससे शादी करनी है। लिली और श्रेया मिलकर अखिल का मजाक उड़ा रहे थे कि तभी उन्होंने गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनी तो तीनों का ध्यान घड़ी की तरफ गया जिसमें ऑलरेडी 7 बज चुके थे। श्रेया एक्साइटेड होकर बोली, ओ गॉड, मुझे रेडी होते होते 7 बज गए। फिर अखिल ने उसे कहा, डोंट वरी, तुम अपनी हील्स पहनकर नीचे आओ, तब तक मैं आज के स्पेशल गेस्ट से बात करता हूँ। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। श्रेया अपने रेड सेक्सी एंड क्लासी गाउन से मैच करती हुई रेड एंड ब्लैक हील्स पहनते हुए लिली से बोली, लिली, सिद्धार्थ के आते ही पता नहीं क्यों मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं, मुझे अचानक बहुत घबराहट हो रही है, जैसे शादी के वक्त हो रही थी, मैं क्या करूं? लिली ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसे समझाते हुए बोली, श्रेया, टेंशन मत लो, बस गहरी सांस लो और नीचे जाओ। याद रखना कि आज तुम्हारे लिए स्पेशल दिन है जिसका तुम्हें लंबे वक्त से इंतजार था, और थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो सबको होती है, तुम्हें भी वही हो रही है, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, गहरी सांस लो और नीचे जाओ। उसकी बात मानते हुए श्रेया ने गहरी सांस ली और नीचे जाने लगी। जब वो सीढ़ियों से उतर रही थी तो सिद्धार्थ उसकी तरफ एक टक देख रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, ब्यूटीफुल। वाकई श्रेया को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई एंजल आसमान से उतरी हो। वो अपनी जगह से उठा और उसने श्रेया की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। श्रेया ने अपना हाथ उसके हाथों में दिया और सिद्धार्थ उसके हाथों पर किस करने लगा। वो उसे अपने साथ बाहर लेकर आया, बिल्कुल श्रेया के सपने की तरह बाहर। एक न्यू ब्लैक फरारी उन दोनों का इंतजार कर रही थी। सिद्धार्थ ने एक जेंटलमैन की तरह श्रेया के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। वो उसकी तरफ सरप्राइजिंगली देखने लगी। उसे आराम से बैठाकर सिद्धार्थ खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसकी गाड़ी स्टार्ट करते ही श्रेया ने अपने सपनों की तरह ही उससे सवाल पूछा, क्या आज तुम्हारा ड्राइवर नहीं आया? सिद्धार्थ ने भी बिल्कुल वैसे ही उसकी बात का जवाब देते हुए कहा,
नहीं, आज मैंने उसे छुट्टी ले रखी है क्योंकि ये वक्त मैं सिर्फ हम दोनों के साथ बिताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई तीसरा हमें डिस्टर्ब करे। बाय द वे, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। श्रेया ने उसे मुस्कुराते हुए देखा, फिर वो भी उसकी तारीफ करते हुए बोली, और तुम भी किसी प्रिंस चार्मिंग से कम नहीं लग रहे। सिद्धार्थ ने थैंक्स कहा और ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। ड्राइव करते वक्त उसने उससे कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बोल्ड ड्रेसेस भी पहनती हो। सच में ये तुम पर काफी सूट कर रहा है। अगर मेरी एक बात मानो, तुम इस तरह के कपड़े पहना करो। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया, क्या कर रहा है सिद्धार्थ? अगर श्रेया रोज ऐसे कपड़े पहनेगी तो कई लड़के उसकी तरफ बुरी नजर से देखेंगे, और इसे इस तरह के कपड़ों में देखने का हक तो सिर्फ तेरा है ना। नहीं नहीं, मना कर दे। उसने बिना कुछ सोचे श्रेया से तुरंत कहा, नहीं नहीं, ऐसे कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जो पहनती हो वही पहनो। श्रेया कंफ्यूज होकर उससे पूछने लगी, ये अचानक क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सिद्धार्थ ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ सब ठीक है, बस तुम इस तरह के कपड़े किसी और के सामने मत पहनना। उसकी बात सुनकर वो हंसते हुए बोली, अच्छा बाबा ठीक है। श्रेया को उसके लिए पोसेसिव होते देख वो बहुत खुश थी और सोच रही थी, ये सब कुछ बिल्कुल मेरे सपने की तरह है। आई होप कि जब हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे तो वहाँ का नज़ारा भी बिल्कुल वैसा हो जैसा मैंने ड्रीम में देखा था। सुनसान सड़क और हल्के अंधेरे में सिर्फ उनकी ही गाड़ी थी। उस सड़क पर कोई और गाड़ी नहीं नजर आ रही थी। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। तभी उनकी गाड़ी के नीचे कुछ टकराने की आवाज़ आई। सिद्धार्थ ने तुरंत अपनी गाड़ी पर ब्रेक मारा और थोड़ा टेंस होते हुए श्रेया से पूछने लगा, श्रेया तुम ठीक हो? श्रेया ने उसकी बात का जवाब हाँ में दिया और सिद्धार्थ को चेक करने लगी कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। तभी श्रेया को गाड़ी के सामने एक छोटा और प्यारा सा पपी दिखा। व्हाइट कलर का वो पपी बहुत क्यूट लग रहा था। श्रेया उसकी क्यूटनेस रेजिस्ट नहीं कर पाई और सिद्धार्थ से बोलने लगी, सिद्धार्थ देखो ना कितना क्यूट पपी है। शायद बेचारा रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, पर हमारी गाड़ी सामने आ गई इसलिए वो डर गया। एक काम करते हैं, मैं उसे उस साइड छोड़ कर आती हूँ। सिद्धार्थ ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं श्रेया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें वैसे ही लेट हो रहा है, रहने दो, वो खुद चला जाएगा। लेकिन श्रेया उसकी बात मानने वाली कहाँ थी। वो गाड़ी से उतरी और उसने उस पपी को अपनी गोद में उठाया। फिर सिद्धार्थ से मुस्कुराते हुए बोली, बस 2 मिनट। वो भी उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। उसी वक्त सिद्धार्थ के फोन पर किसी का मैसेज आया। जब वो फोन उठाकर मैसेज चेक करने लगा तभी उसे एक ट्रक के हॉर्न की आवाज आई। उसने सामने देखा तो वो चिल्लाते हुए बोला, श्रेया।